खरगोन में आदिवासी विकास विभाग में अधिकारियों की मिलीभगत और लापरवाही का मामला सामने आया है। आरटीआई के जरिए मांगी गई एक जानकारी में खुलासा हुआ है कि एक कर्मचारी पिछले 22 सालों से महज मौखिक आदेश पर काम कर रहा है। मामले का खुलासा होते ही आदिवासी विकास विभाग में हड़कंप मच गया और अधिकारियों द्वारा इस मामले की जांच की बात कही जा रही है। एक आदेश जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, 22 सालों से उसका हो रहा है पालन, क्योंकि यह आदेश दिया गया था मुज़बानी। इस आदेश पर होता रहा कर्मचारी का प्रमोशन। जी हां, यह मामला खरगोन के आदिवासी विकास विभाग का है, जहां 22 साल पहले मौखिक आदेश के बाद सुधीर शर्मा को काम पर रखा गया था। न कोई सर्विस रिकॉर्ड और न ही कोई दस्तावेज। इसके बाद भी सुधीर शर्मा पदोन्नत होते गए। मामले का खुलासा आरटीआई की जानकारी में हुआ है। मीना मंडलो जो सहायक परियोजना अधिकारी हैं, उनसे ये खुलासा हुआ है कि ये जो हमारे यहाँ पर जो आज 22 साल से जो काम कर रहा है, इनसे हम मौखिक कार्य लेते हैं और मौखिक कार्य होने के नाते आज तारीख तक के उनको जो भी यानी कि पदोन्नति भी हुई है वो मौखिक कार्य द्वारा ही हुई गई है। और जो कि चूंकि सरकारी जो कार्य के द्वारा जो इनको पदोन्नति हुई है वो भी गलत तरीके से यानी कि इनकी पदोन्नति हुई है। 22 साल की नौकरी में सुधीर शर्मा सरकारी सुविधाओं का भरपूर लाभ उठा चुके हैं। आरटीआई में मिली जानकारी के बाद भी शर्मा का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गलत हैं। मेरा यही आप लोगों से निवेदन है कि मौखिक आदेश से कोई भी सैलरी नहीं मिलती, शासन के आदेश से नियुक्ति होती है और मेरी 1/4/82 को नियुक्ति हुई थी आबकारी विभाग में। जून 92 को बाहर कर दिया पटवा सरकार ने। फिर हम 2 साल कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जून 92 में हमारा संविलियन हुआ, तब मैं ट्राइबल में आया। उसके बाद से अभी तक मैं ट्राइबल विभाग में हूँ। ये आरोप जो है सब निराधार है और इसकी अगर आप चाहे तो तहकीकात कर ले, मेरी सेवा अभिलेख देख लें और जो भी आप चाहेंगे वो सब मैं बताने तैयार हूँ। अब मामले का खुलासा हुआ है तो जिम्मेदार जांच की बात कर रहे हैं। वैसे मौखिक रूप से काम तो नहीं कोई कर सकता जब तक उसको कार्य विभाजन में कोई कारण दिया जाए। मैं परीक्षण करा रहा हूं उसका और ये देखता हूं कि उसको कार्य विभाजन में अगर कार्य दिया है और फिर उसके द्वारा नहीं किया गया है तो कर्मचारी की जिम्मेदारी बनती है, और कार्य विभाजन में कार्य ही नहीं दिया है तब फिर वो संबंधित अधिकारी के बारे में उसमें जिम्मेदारी उसकी हो सकती है कि संबंधित अधिकारी ने काम क्यों नहीं दिया। सवाल यह है कि ऐसा कैसे हुआ कि एक शख्स 22 सालों तक नौकरी करता रहा और इसका किसी को पता नहीं चला कि उसका कोई सर्विस रिकॉर्ड नहीं है। इससे सरकारी विभागों की लापरवाही का खुलासा हो रहा है। फरीद शेख, बंसल न्यूज, खरगोन। चलिए और ज्यादा जानकारी की बात करते हैं अपने संवाददाता फरीद शेख से। फरीद, सरकारी विभाग, सरकारी महकमा जो अपने कागजी कार्रवाई के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, वहां पर सिर्फ मौखिक आदेश पर एक व्यक्ति 22 सालों से काम कर रहा है और साथ ही साथ पदोन्नत भी किया जा रहा है। क्या कहना है, किस तरीके से ये मौखिक आदेश किसने जारी किए थे और क्या कभी सर्विस रिकॉर्ड टटोलने की कोशिश नहीं की गई? जी जमशेद जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सहायक परियोजना प्रशासक है, उन्होंने जब आरटीआई के अंतर्गत जानकारी मांगी गई सादिक के द्वारा, तो उन्होंने लिखित में जो ये दे दिया कि हमारे यहाँ पे ये मौखिक रूप से कार्य किया जाता है और ये एक मतलब बहुत ही लापरवाही का नमूना कहेंगे हम इसे कि इतने वर्षों जो तत्कालीन अधिकारी और वर्तमान सहायक परियोजना प्रशासक के द्वारा इस तरह से कार्य कराया गया है एक शासकीय कर्मचारी के रूप में, और जब उन्हें आरटीआई कार्यकर्ता ने इस बात से संतुष्टि नहीं हुई जो परियोजना प्रशासक के द्वारा लिख के दिया था कि मौखिक कार्य किया जाता है, करवाया जाता है, तो उससे संबंधित उन्होंने उनसे कार्य किए गए कार्यों की जानकारी भी मांगी सूचना के अधिकार के अंतर्गत। और उसी के तहत जब जानकारी ना देते हुए उन्हें ऊपर तो यह कह दिया गया शादी को कि आपको अगर इस तरह से बार बार इनके बारे में सूचना मांगेंगे
तो भविष्य में इस प्रकार के जो भी आपके आवेदन रहेंगे उन्हें न केवल अमान्य कर दिया जाएगा, बल्कि आपकी ये मंशा मानी जाएगी कि आप संबंधित व्यक्ति से बार बार इस तरह की जानकारी मांग के प्रताड़ित कर रहे हैं। जमशेद जी, फरीद, हम ये जानना चाहेंगे, ये तो हो गया आरटीआई विभाग जिस तरीके से लगातार अगर सूचना नहीं देना चाह रहा है, उनका ये कहना है कि आप संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जानबूझकर द्वेषपूर्ण कार्य करना चाह रहे हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं जिस तरीके से विभाग की, जिसमें वो काम कर रहे हैं, जहां पर पोस्टिंग वो बताते हैं कि आबकारी विभाग से वो यहां पर पोस्टेड हुए हैं, किसी तरीके की कोई खतो किताबत, किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंट्स, किसी तरह की कोई कागजात इनके साथ आए होंगे। क्या इस डिपार्टमेंट में कोई कागज इनके लिए हैं? जी, इस समय जब मेरे सहायक परियोजना प्रशासक से चर्चा हुई थी तो उनका ये कहना था कि हाँ, इनका सर्विस रिकॉर्ड भी है और ये आबकारी विभाग से संविलियन के दौरान यहाँ आए हैं, लेकिन उस तरह के हमें कोई कागजात दिखाई नहीं गए। केवल मौखिक में हमें भी समझा दिया गया और यही चीज लिखकर एक आरटीआई कार्यकर्ता को भी दिखे कि हमारे मौखिक निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फरीद इस जानकारी के लिए। फरीद शेख हमारे संवाददाता बता रहे हैं, आरटीआई कार्यकर्ता ने जब आरटीआई लगाकर इनके बारे में सूचना मांगी तब यह खुलासा हुआ कि 22 साल से ये मौखिक आदेश पर काम कर रहे हैं। मौखिक आदेश जारी कर दिए गए थे, जिसके बाद इनके तबादले भी हुए, इनको पदोन्नत भी किया गया, इनकी सैलरी भी बढ़ी गई, लेकिन विभाग को यह नहीं मालूम कि आदेश किसने दिया था और क्या सरकारी विभाग में मौखिक आदेश पर किसी की पदस्थापना हो सकती है। सिवनी से विधायक और बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष नीता पटेरिया पर एक आदिवासी किसान ने जबरदस्ती जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। इस किसान का कहना है कि नीता पटेरिया के इशारे पर सिवनी जिला प्रशासन ने उसके खेत में खड़ी फसल पर जेसीबी चलवा दी, जिससे उसकी फसल खराब हो गई है। मामले को लेकर नीता पटेरिया का कहना है कि ये जमीन 6 साल पहले उन्होंने इसी किसान से खरीदी थी, लेकिन किसान का कहना है कि जमीन उसने बेची ही नहीं।